starting live video. Yes, we are on live. Okay. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने बात की थी कि आज हम करने वाले हैं योगा, लाइव योगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी क्वींस जिन्होंने फिट इन क्वींस ज्वाइन किया हुआ है और उन्होंने अपने लिए समय निकाला और योगा करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास सबके लिए समय होता है सिवाय खुद के। और जब तक हम अपने लिए हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। जैसे दो चीज़ें मुझे मेरे बचपन की याद हैं और उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है मेरे हेल्दी लाइफस्टाइल को। बचपन में एक मेरी सहेलियाँ थी। सबसे पहले तो मैंने मम्मी से इंस्पायर होके, हमारे यहाँ आंटियाँ थी तो सुबह 5:30 बजे वॉक पे जाया करती थी। तो मुझे भी लगा एक दिन मन में कि चलिए मैं भी जाती हूँ वॉक पे, क्या होगा, अच्छा लगेगा कुछ। तो मैं भी निकल गई सैर करने। सुबह सुबह 5 बजे उठ के निकल गए सैर करने। तो उसके बाद मेरी और भी सहेलियों को मैंने देखा कि वो भी जल्दी जल्दी सुबह शुरू हो गई जल्दी उठना, और वो भी रोज़ सुबह की सैर करने के लिए जाने लगी। तो यदि आप कुछ अच्छा करते हो अपने हेल्थ के लिए, तो उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और वो भी एक अच्छी आदत अडॉप्ट कर लेते हैं। एक और किस्सा है जिसमें एक फैमिली थी, उनके यहाँ पर रूल था, आपको सुबह 4 बजे उठना ही है। सारे बच्चों को, सारी फैमिली मेम्बर्स को 4 बजे सुबह प्रातःकाल उठना है। भले आप पढ़ाई करो नहीं करो, लेकिन उठना है। तो एक आदत पेरेंट्स ने बनाई कि हाँ, हमें जल्दी उठना है ताकि अच्छी हेल्थ बनी रहे। तो उस अच्छी हेल्थ का कितना देखिए फ़ायदा होता है। आज बहुत सारी क्वींस जो ज्वाइन करना चाहती है, सिर्फ एक छोटे से रीज़न से वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, देर से उठने वाली आदत। तो वो जल्दी उठ ही नहीं पा रही हैं। और यदि 8 बजे उठने वाले 7 बजे भी उठ जाते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो उनको लगता है कि बीमार हो गए हम। बहुत उन्हें अनहेल्दी लगता है। तो सोचिए हमने अपने शरीर को कितना ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ढाल लिया है। तो चाहते हैं आप कि हेल्दी रहना है, या तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पहले तो सब खाते पीते हैं, कुछ अपना ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे बीमार हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना, ध्यान देना। तो आपके पास 2 सलूशन हैं, या तो वेट करते रहिए कब अभी तो हम स्वस्थ हैं ऐसा लगता है आपको, कुछ मत कीजिए अपने लिए, वेट कीजिए जब तक बीमार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप जाइए अस्पतालों के चक्कर लगाइए और सब बोलते समय ही नहीं हमारे पास, हम क्या करें। समय आप अभी यहाँ नहीं बचाएंगे तो आपका जो समय है अस्पतालों में जाएगा। तो बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ करने की शुरुआत के लिए कभी देरी नहीं होती। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, हेल्दी रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ को यदि हमने अपनी प्रायोरिटी नहीं दी तो भगवान ही मालिक है। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, बशर्ते हम उन बीमारियों को ऑब्ज़र्व करें, क्यों हमें ये चीज़ हो गई, और अपने जो ध्यान है उसे स्वास्थ्य और ज़्यादा अच्छे करने पे लगाएं। वो 2 ऐसी डिसीज़ थी मुझे, जिसकी वजह से मैं हमारे चाहे आयुर्वेदा के डॉक्टर हों, चाहे बोलते हैं कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ, उनके यहाँ जाना, चक्कर लगाना, डॉक्टर्स की दवाइयाँ, गोली खाई, क्या हुआ अल्टीमेटली मेरी जो प्रॉब्लम थी, शरीर में जो तकलीफ़ थी, जो डिसीज़ हो गई थी, वो तो गई नहीं। और जब मैंने ठाना कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती। सब लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। तो जो नहीं वर्ड को आप अपोजिट कर दीजिए, क्यों नहीं हम स्वस्थ रह सकते हैं खुद से। तो एक थी डिसीज़, मैं अभी फ़िलहाल नाम नहीं बताऊंगी, मैं अपने अपकमिंग वेबिनार जो 3 डेज़ के आएंगे उसमें मैं डिटेलिंग में बताऊंगी। बट मैंने उस डिसीज़ को हील करने के लिए नेचुरल लाइफ का सहारा लिया, जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म किया
जैसे मैं काफ़ी तकलीफ़ में थी, बॉडी में काफ़ी एक था किसी रीज़न की वजह से, उस चीज़ को कम करने के लिए मैंने क्या किया, योग का सहारा लिया। सुबह डेली टिल 15 डेज़, 15 दिन मैंने पूरा सुबह 5:30 बजे उठ के अनुलोम विलोम किया। और ऐसा नहीं कि अभी 5 बार कर लो, एक नोस्ट्रल से दूसरी नोस्ट्रल से 5 बार कर लो, हो गया। ऐसे फॉर्मेलिटीज से नहीं होता है। बॉडी और माइंड दोनों को कंट्रोल करके तब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो मैंने किया और 15 दिन में ही जो तकलीफ़ थी मेरी 3-4 महीने पुरानी, वो गोलियों से नहीं जा रही थी, आयुर्वेदा की जो भी देते हैं वो, उनसे भी नहीं हुआ कुछ। अंग्रेज़ी दवाई खाई तो भी अगेन पेनफुल, बहुत ज़्यादा लाइफ थी। तो 15 दिन में अनुलोम विलोम करने से जो मेरे पेट में जो एक दर्द था वो चले गया। कमर का दर्द जो सडनली आ गया था, और एक पिन पॉइंट टाइम पे मुझे काफ़ी पेन होता था। जब ज़्यादा अपन रेस्ट कर लो तो फिर कमर दुखती थी, 5:30 बजे काफ़ी पेन होता था। डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। योग ने सब जोग बना दिया और बहुत स्वस्थ हो गई मैं अपने आप। मार्जरी आसन आपने सुना होगा, नाम नहीं सुना है तो हम करेंगे आने वाले टाइम पे योग। उसको मैंने लगभग रोज़ किया, डेली ही किया। एक आसन कैट काउ पोज जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ इम्प्रूव हुई। कमर का जो दर्द था दवाइयों से जा रहा था तो हेल्थ योगा से चले गया। तो चलिए आज हम करते हैं योग। सबसे पहले मैं हमारी फिट इन क्वींस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारे फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने लिए समय निकाला। यदि हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो जैसा मैंने बताया है, समय निकाल के फिर हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अस्पताल में टाइम अपना वेस्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम हेल्थ के लिए अपने लिए समय निकाल लें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम हमारे हेल्दी योगा से। जैसे मैं ऑनलाइन योगा सिखाती हूँ, फिट इन क्वीन से हूँ, और बहुत सारी क्वींस ने अलग अलग शहरों से भी ज्वाइन किया हुआ है। एक मेरी यूनिक फ्रेंड है, मुझे कराची की एक सहेली मिली है, उससे भी बात करने का मौका मिला, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। कोई बेंगलोर से है, कोई मुंबई से है, कोई हमारे नोएडा से है। तो सभी का बहुत अच्छा स्टार्टिंग हुई है, शुरुआत हुआ है कि चलिए इस कोविड टाइम पे ये जो हमारे पास बहुत ही क्लैप करते जाइए, अपना टाइम वेस्ट करे बिना कुछ ना कुछ हमें बॉडी मूवमेंट्स करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे हैं योगा करने के पहले, तो कीजिए क्लैप। आपके जो शोल्डर्स हैं इनके लिए भी बहुत अच्छा है क्लैप करना, और स्पेशली जो हमारे हाथों में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये प्रेस नहीं हो पाते हैं। पहले कैसा रहता था, बहुत सारे लोग हमें मिलते थे बचपन में तो हम उन्हें नमस्ते करते थे, ज्वाइन करते थे अपने हैंड्स को, या फिर किसी सभाओं में जाते थे क्लैप करते रहते थे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स दबते थे। अभी नहीं हो पाता है तो आप ऐसे कीजिए, शोल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, करना चाहिए हमें। उसके बाद सबसे पहले हम नेक के लिए एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। नेक के लिए जैसे आजकल क्या होता है, हम मोबाइल देखते हैं। मैं तो इतने छोटे छोटे बच्चे उनको देखा है वो मोबाइल देख रहे हैं, पूरा गर्दन झुकाए, आंखें गड़ाए, एक समय बाद तो उनको चश्मा ही लगना है, और चश्मा भी काम नहीं करने वाला एक टाइम के बाद। तो आपकी पूरी नेक डाउन है, यहाँ पर पूरा पेन आता है। करना क्या है, आपको नेक के लिए एक एक्सरसाइज करनी है। और यदि आप मोबाइल देख रहे होते हैं तो ऐसे पूरा फुल डाउन, गर्दन को ना झुका के मोबाइल थोड़ा ऊपर रखिए, देन आप यूज़ कीजिए। ठीक है, तो नेक के लिए हम करते हैं, क्या करना है, इनहेल में हमें नेक चिन अप करनी है, एंड एक्सेल चिन डाउन। चिन को नेक से टच कराना है, जिससे शोल्डर्स में ज़्यादा एक रहता है तो वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अगेन इनहेल एंड एक्सेल डाउन, साथ में कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम पे जो हमें सर्वाइकल होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, उनके लिए सब दूर हो जाने वाला है। क्योंकि मोबाइल हमारी लाइफ से हट नहीं सकता, तो हम कैसे
अपनी नेक को बचा लें। अदरवाइज़ हमने देखा ही बहुत से लोगों को गले में वो पट्टा लगाए घूमे रहते हैं क्योंकि उनको पेन रहता है काफ़ी। तो चाहते हैं कि पेनफुल हमारी नेक ना रहे, तो ये बहुत अच्छा है। चिन अप इनहेल करते हुए एंड चिन डाउन एक्सेल करते हुए। उसके बाद हमारे जो नेक है उसको राइट साइड लेके जाएंगे, राइट, फ्रंट, देन लेफ्ट, अगेन फ्रंट, राइट साइड, bearing, फ्रंट connected, एंड लेफ्ट साइड। ये दो बहुत अच्छी हैं और नेक रोटेशन तो सबको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर्स के लिए करेंगे। एल्बोस को ऐसे लेके आइए, इनहेल कीजिए, पीछे लेके जाइए, 2 3 4 5, अपोजिट, पीछे से आगे की तरफ, 5 4 3 2 एंड 1। उसके बाद एक और करेंगे हम हमारे एल्बोस शोल्डर्स के लिए, जिससे बहुत पेन रहता है शोल्डर्स में, उनके लिए बहुत अच्छा है। दोनों एल्बोस को फ्रंट लेके आइए। ठीक है, पहले हम लॉक करेंगे, दूसरा करते हैं। चलिए, अपने हाथों को ऐसे लॉक करते हुए गर्दन पे रखिए। आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा। ये दिस इज़ इनिशियल पोजीशन। सबसे पहले इनहेल कीजिए और इस पोजीशन पे आके रुक जाइए। योर एल्बो शुड बी स्ट्रेट टू योर शोल्डर्स। 3 काउंटिंग्स रुकने के बाद अगेन एक्सेल। इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर शोल्डर्स। इनहेल, 3 2 1, एक्सेल, अगेन इनहेल। खुश होके करिए, बहुत अच्छा लगता है योगा करने से। आपका जो हैप्पी लेवल है वो वैसे ही बढ़ जाता है बिना कपिल शर्मा के शो देखे हुए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कमर के लिए। कमर भी एक टाइम के बाद पेनफुल हो जाती है, लोगों को उठना बैठना प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम करेंगे कटी चक्र आसन 1। ठीक है, सबसे पहले 1 करेंगे। हाथों को स्ट्रेट लेके आइए। मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। आपके जो पैर हैं उनमें गैप उतना रहना चाहिए जितना आपके शोल्डर्स में है, हाथों में उतना गैप रखिए। पहले कटी चक्रासन 1, इनहेल कीजिए, टर्न योर राइट साइड, लुक एट योर बैक, पीछे की तरफ देखिए, एक्सेल, फ्रंट, अगेन इनहेल, लुक एट योर बैक, पीछे की तरफ देखिए, एक्सेल, फ्रंट, अगेन इनहेल, लुक एट योर बैक, पीछे की तरफ देखिए, एक्सेल, फ्रंट, अगेन इनहेल, लुक एट योर बैक। जैसे हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हमारी कमर भी ट्विस्ट होती है। हाथों के लिए भी अच्छा है। जिनके हाथ काफ़ी मोटे हैं, बहुत ज़्यादा कम एक्टिव हो पाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। एक और है कटी चक्रासन 2। ठीक है, करना क्या है, अपने हाथों को रेज करना है। सबसे पहले करना है इनहेल, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करना है, इनहेल करना है, सांस लेना है। इनहेल, एक्सेल, टर्न योर राइट साइड, लुक इट डाउन द फ्लोर एंड लुक इट योर हील। मैं साइड में बताती हूँ पहले आपको। सबसे पहले दोनों हाथों को स्ट्रेट, इनहेल, टर्न राइट साइड, हेड हमारा डाउन रहेगा, लुक एट योर हील, एक्सेल, अगेन टर्न लेफ्ट साइड, हेड डाउन, लुक एट योर हील। इट इज़ वेरी गुड योगासन फॉर योर वेस्ट। जिनका पेट ज़्यादा निकला है उनके लिए भी अच्छा है, और कमर का जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा इनएक्टिव रह पाता है, तो एक टाइम के बाद हमारी कमर दुखने लगती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एक और रोटेशन अपने वेस्ट के लिए। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम आपने नहीं किया है। मॉर्निंग में हमारी पूरी बॉडी इनएक्टिव रहती है, तो उससे ये एक्टिव हो जाती है।
स्ट्रेच हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। और काउंटिंग्स हमें याद रखना है, 4 काउंटिंग्स पे हमने क्लॉकवाइज, तो 4 पे एंटी क्लॉकवाइज करना है हमें, रोटेट। हो जाने के बाद अभी मैं आपको कम बताऊंगी, रोज़ तो हम इतना करते हैं कि मज़ा ही आ जाता है आज भी हम वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपकी जो नी है उसके लिए नी रोटेशन 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। पैरों के लिए हम बैठ के ही करेंगे। इसके बाद हम करते हैं स्टैंडिंग आसनास। सबसे पहले ताड़ासन, हाथों को ऐसे लॉक कीजिए, इनहेल कीजिए, सांस लीजिए, एक्सहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और जो कोर है, बेली है, उसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, पेट अंदर की तरफ, थोड़ा और स्ट्रेच कीजिए। एक्सहेल डाउन, अगेन इनहेल। आप ऐसे भी कर सकते हैं स्ट्रेच, ऐसे भी कर सकते हैं। इनहेल, हाथों को ऊपर की तरफ, चाहें तो आप अपनी एड़ियाँ थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, आप अपने हील को उठा सकते हैं, ऐसे स्ट्रेच कीजिए पेट अंदर की तरफ। एक्सहेल डाउन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे बेस्ट ऑफ ऑल वीरभद्रासन। दोनों पैरों के बीच अच्छा गैप रखिए और सबसे पहले राइट टो को राइट साइड, राइट नी को बेंड करना है और अपने हाथों को ऐसे फैला के साइड बाय साइड देखना है। सबसे पहले हम राइट साइड से करें तो राइट साइड देखना है, मैं लेफ्ट साइड कर रही हूँ। एक्सहेल, टो की पोजीशन चेंज, देन लेफ्ट साइड, नी को बेंड कीजिए, हाथों को स्ट्रेट, सामने की तरफ देखिए। इनहेल करते हुए हमें हाथों को फैलाना है एंड एक्सहेल, कम बैक। इसमें हम करेंगे वीरभद्रासन 2, दोनों पैरों के बीच गैप रहेगा। टो की जो पोजीशन है, अभी मैं लेफ़्ट साइड से बता रही हूँ, तो लेफ़्ट टो की पोजीशन लेफ़्ट साइड, राइट फ्रंट कैमरे की तरफ, नी को बेंड कीजिए, जॉइन योर हैंड्स, ऊपर की तरफ देखिए। एक्सहेल, जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। अभी राइट साइड से करेंगे, राइट टो की पोजीशन राइट और लेफ्ट फ्रंट कैमरे की तरफ, नी को बेंड कीजिए, जॉइन योर हैंड्स। इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, हाथों को ऊपर ले जाना है। एक्सहेल डाउन। इसके बाद हम करेंगे कुछ बैठ के आसन। मैं थोड़ा अपना कैमरा ही नीचे ले लेती हूँ ताकि आपको और इजीली दिख पाए। ठीक है, तो कोई सी भी सिटिंग पोजीशन सभी की फेवरेट है, सुखासन। तो सुखासन में बैठ जाइए। इसके बाद कुछ देर हम अपनी ब्रीथ को नॉर्मल होने देते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के लेने और छोड़ने के क्रम पर फोकस कीजिए। और जब आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाए तो टो के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हम अपने एड़ियों को ध्यान नहीं दिखाते, मैं थोड़ा सा या आपस मेरी एड़ियों को देखिएगा, ठीक है। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड, इनहेल,
and exhale. Inhale, exhale, inhale and exhale. उसके बाद हम करेंगे कोई दूसरे अभ्यास करना बस मत छोड़िए, क्योंकि योगासन हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ। मैं आपको भी शशांक आसन अभी हम करते हैं, चलिए साथ में। इनहेल करना है, हाथों को अच्छा स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और स्ट्रेच। एक्सेल, डाउन, सामने की तरफ झुकिए, हेड डाउन। कुछ काउंटिंग्स तक हमें ऐसे ही रुकना है। 5 4 3 2 and 1. Exhale, slowly come back. One more time करेंगे शशांक आसन। इनहेल, हाथों को ऊपर की तरफ अच्छा स्ट्रेच कीजिए, बेली अंदर की तरफ रहेगी। एक्सेल, डाउन, स्लोली हेड डाउन। कुछ काउंटिंग्स तक रुकेंगे हम इस आसन में। 5 4 3 2 1. Exhale, slowly come back. इसके बाद स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए हम एक आसन करेंगे। दोनों पैरों को सबसे पहले स्ट्रेट रखिए। जो राइट लेग है लेफ्ट थाइस के नीचे, और जो लेफ्ट लेग है राइट साइड ऐसे लेके आइए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जैसे हम करते हैं उसी तरीके से ये रहेगा इसकी जो पोजीशन है। इससे नहीं हो पाता है वो फ़िलहाल देखिए, यदि आपने पहले से योगा नहीं किया है तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, और जो लेग सामने की तरफ आया है वही हाथ पीछे जाएगा, और राइट जो हैंड है मेरा पीछे की तरफ। नेक ऊपर की तरफ कीजिए। फ्रोजन शोल्डर स्पॉन्डिलाइसिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। एक्सेल, हाथों को सामने अपने, जो मैंने अभी लेफ़्ट से कर रही हूँ आपको बता रही हूँ, तो हमें हमेशा राइट साइड से करना है। उसके बाद लेफ़्ट लेग जो है राइट थाइस के नीचे से, और राइट लेग लेफ़्ट नी के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। और जो लेग फ्रंट आया है, ठीक है, अभी राइट लेग है तो राइट हैंड ही आप ऐसे पीछे ले जाइए। फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। लेफ्ट हैंड नीचे से लाइए और ऐसे इस तरीके से कीजिए। मैं साइड में होके बताती हूँ आपको कि कैसा दिखेगा ये। ऐसे ज्वाइन होते हैं। हाथों को सामने लेके आइए, पीछे से निकालिए। इसके बाद हम करेंगे सबसे अच्छा हमारे ब्रीथ के लिए जो है वो है प्राणायाम। प्राणायाम से हमारे शरीर के हर अंग में रिच ऑक्सीजन पहुंच पाती है। तो अभी हम वो करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करने के पहले हमें कुछ देर का ध्यान करना चाहिए, ब्रीथ नॉर्मल होना चाहिए और पूरा संपूर्ण ध्यान हमें अपने ब्रीथ पे देना चाहिए। तो करेंगे, और कोई सा भी आप हस्त मुद्रा बना सकते हैं, चाहे ज्ञान जो शांति के लिए है, ध्यान के लिए है, या फिर जिसे वात की प्रॉब्लम रहती है, वात रोग बढ़ गया होता है। वात क्या होता है वो मैं आपको अपकमिंग टाइम पे बताऊंगी। आप ये समझिए, यदि आपको जॉइंट पेन हो रहा है, या तो नी पेन हो रहा है, या हील पेन हो रहा है, शोल्डर एक, ये एल्बोज दुख रहे हैं, किसी का तो जो क्वींस जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका पूरा ये शोल्डर एक इतना ज़्यादा है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा वो हाथों की उंगलियों तक को हिला नहीं सकते। तो ऐसी हालत होने से अच्छा है कि योग कर लीजिए। तो प्राणायाम करेंगे। और एक है जिनको लगता है कि वेट बहुत बड़ा हुआ है, वेट भी हम नेचुरल तरीके से कम कराते हैं। जैसे मैंने खुद का ही 10 किलो 4 महीने में किया है, बट
मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये खाया वो खाया, जो आप सब खाते हैं वैसे ही खाया। तरीका मैंने अपनी लाइफस्टाइल का चेंज कर दिया। जैसे सूर्य मुद्रा, जिनको वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वज़न ज़्यादा है, वो ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपान मुद्रा, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को थंब से ज्वाइन कराना है। ये बहुत अच्छा है डायबिटिक के लिए, जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाता है, उनके लिए। हाथों को थाइस पे रखेंगे, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं, अधिकतर ज़्यादा सारी बीमारी हमारे खाने से रिलेटेड होती है एंड अनडाइजेशन से होती है। जो भी हमने खाया पिया है वो पचा ही नहीं तो हमारे शरीर में नहीं लगेगा और वो बीमारियों का कारण बनेगा। तो सबसे पहले मैं अभी ध्यान मुद्रा लगा रही हूँ, आप भी ध्यान लगा सकते हैं या फिर वायु मुद्रा। ठीक है, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, थंब के निचले भाग से लाना है और ऐसे प्रेस करना है। हाथों को थाइस पे रखिए, आंखों को बंद कीजिए, अपना पूरा ध्यान अपने ब्रीथ पे फोकस कीजिए। इनहेल, टेक अ डीप ब्रीथ इन and out gently. Again, inhale and exhale. Inhale and exhale. इसके बाद हम शुरू करेंगे, हम अनुलोम नहीं, डिफरेंट नोस्ट्रल से हम ब्रीथ लेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो बहुत अच्छा रहता है, सुबह करना चाहिए, स्पेशली खुले वातावरण में करना चाहिए। बट हम गार्डन नहीं जा सकते हैं तो अपने टेरेस में कर सकते हैं। टेरेस में नहीं कर सकते हैं तो आप यदि पैक कमरे में कर रहे हैं तो विंडोज़ ओपन कर लीजिए, ताकि शुद्ध वायु तो आए। यदि हम सोचते हैं कि हम अनुलोम विलोम तो कर रहे हैं, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? आप पूरे पैक कमरे में कर रहे हो, ना शुद्ध वायु है, तो क्या होगा? हमारे शरीर में स्वच्छ वायु नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं भी आपको इजी वे में बताती हूँ, करने की जो तरीका होता है थोड़ा अलग रहता है। इस तरीके से हाथों की मुद्रा रहती है। ठीक है, चलिए ऐसे ही करते हैं। जिसको नहीं हो पाता उनके लिए शॉर्टकट बताऊंगी। ओके, तो मिडिल फिंगर है, इंडेक्स है, उसे माथे पे रखना है और थंब का यूज़ और रिंग फिंगर का यूज़ नोस्ट्रल को बंद और खोलने में करना है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिख भी पाए। फर्स्ट, दोनों नोस्ट्रल से इनहेल करना है। इनहेल फ्रॉम बोथ ऑफ योर नोस्ट्रल एंड एक्सेल। देन इसके बाद आपको करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए, साथ में कीजिए, बेनिफिट रहेगा। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। अगेन इनहेल फ्रॉम राइट and exhale from left. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. तो ये हुए 2 राउंड्स। हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट से एक्सेल, अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। दिस इज़ फर्स्ट राउंड। ठीक है, इसका अपोजिट करेंगे। अभी हमने 2 काउंटिंग्स तक किया है, तो अभी दिस टाइम हम राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को क्लोज करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट and exhale from right. Inhale from right, exhale from left, inhale from left and exhale from right. इसे आपको शुरुआत करना है 5 बार से, और उसके बाद धीरे धीरे जितना आप ज़्यादा देर तक कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप इसका हेल्थ बेनिफिट ले पाएंगे। और जैसे मैंने बताया है, शुद्ध हवा का प्रवाह यदि आप घर में पैक कमरे में कर रहे हैं तो होना चाहिए। और इसके बाद हम करेंगे अग्निसरा, ब्रीथ ऑफ फायर।
जैसे मैंने बताया है कि और हम में से सब जानते हैं, खाना हम जब खाते हैं तो हमारी जो स्पीड तो बहुत फास्ट होती है, बहुत सो कि टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है, अरे वाह क्या मज़ा आ गया। तो टंग को हम इतना टंग से हमें खाना इतना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है कि हम फास्ट खाते हैं और जो हमारा खाना है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फिर वो अलग अलग बीमारियों का रूप ले लेता है। तो हमें करना क्या है, उसके लिए हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। जैसे जठराग्नि के बारे में सुना होगा, खाने को पचाने का काम करती है, तो उस जठराग्नि को हम तेज़ करते हैं इसमें और पूरी बॉडी फुल बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है। अग्निसरा बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, डाइजेशन इससे अच्छा हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। सुखासन में बैठना है कंफर्टेबली, दोनों हाथों को नी के ऊपर रखना है। इसको मैं स्टेप्स में समझाऊंगी। फर्स्ट स्टेप में सुखासन में बैठिए, बैक शुड बी स्ट्रेट, इनहेल and exhale down. Whenever you will exhale, start forward bending. सामने की तरफ झुकना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, हाथों को नीचे पे रखा, इनहेल करा और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, सामने की तरफ झुकना है। ज़मीन से टच नहीं हो पाए कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना करना है, ठीक है। और इसमें हम बंद लगाना सीखेंगे। बंद क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। बंद जब हम लगाते हैं तो हम ना तो इनहेल करते हैं ना एक्सेल करते हैं, और जब जैसे हम नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं तो हम बंद लगा के आते हैं। जैसे मैं आपको अभी ऐसे ही बताती हूँ फेस टू फेस। जो चिन है नेक से टच हो जाएगी और इसी दौरान हमें ना तो इनहेल करना है ना एक्सेल करना है। ओके, कितनी देर नहीं करना है वो मैं बताऊंगी। और जिसको प्रॉब्लम रहती है अस्थमा की तो उनको अलग से बताऊंगी, तो वो अभी बस देखें, ठीक है। फर्स्ट इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी आपको जब नीचे से ऊपर आते हैं तो बंद लगाते हुए आना है। इस दौरान आपको ना तो इनहेल करना है ना एक्सेल, और आफ्टर इमीडिएटली you have to pull your navel area in till your back। जब हमारा पेट अंदर की तरफ रहता है हम बंद लगाते हैं तो उसी दौरान हमारी जठराग्नि बहुत तेज़ प्रज्वलित होती है और जैसे ही लगता है हमें एक्सेल करना है, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम है, अगेन सामने की तरफ हेड करेंगे, ठीक है। तो उसे आप अपनी क्षमता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग, अगेन इनहेल, नहीं अगेन जब आप ऊपर आते हैं तो बंद लगाते हुए आइए। पुल योर नेवल एरिया इन, एक्सेल, फ्रंट, ठीक है। तो आज हम थोड़े ही प्राणायाम करेंगे और आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताऊंगी आपको कि कैसे हमें अपने स्ट्रेस को दूर करना है, क्योंकि कई सारी बीमारियों में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल परफॉर्म करता है, तो वो है स्ट्रेस। यदि हम काम दिन भर में जो भी करते हैं और वो अरे टाइम ही नहीं है, जल्दी जल्दी में करते हैं, भागम भाग में करते हैं, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा असर होता है दिमाग पे पड़ता है। उस माइंड को कूल कैसे करना है, तो चलिए थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कशन करते हैं, देन हम एंड करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारा माइंड है वो सुपर कंप्यूटर है, इसको हम जैसे चाहें कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते उस पर हमें काम करना है। कैसे? आपको जैसे मैंने बोला, सपोज़ आपको किसी बात पे गुस्सा आता है, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको कभी बार है ना ऐसा होता है कि बॉस पे गुस्सा आ रहा है, क्या यार कैसे इसने मेरा पूरे टाइम ही ख़राब कर दिया, पूरा दिन ख़राब कर दिया। या फिर आप फैमिली मेम्बर्स है तो आपको फैमिली मेम्बर्स पे कई बार हो सकता है गुस्सा है, या फिर हम छोटी छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जब देखेंगे कि आपको बहुत गुस्सा आया होता है तो आप करते क्या हैं, बहुत गुस्सा आया है आज मुझे, तो आपकी जो ब्रीथ है बहुत फास्ट चलने लग जाती है। इनहेल एक्सेल जो है उसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है। उस ब्रीथ को हमें कंट्रोल करना है। जैसे जैसे हमारे पास एक गुलाब का फूल है, आप सूंघिए उसे,
तो आपने क्या किया, थोड़ा तेज़ आपने इनहेल किया और फिर जेंटली आपने एक्सेल किया। और जब गुस्सा आता है तो हमारी जो ब्रीथ है तो वो बहुत फास्ट चल रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए है, जैसे गुस्सा आए तो एक चीज़ है जो हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले आपको कंट्रोल करना सीखना होगा अपने ब्रीथ को। तो आप कैसे करेंगे, पहले इनहेल जेंटली एंड एक्सेल जेंटली, लाइक स्मेल कीजिए जैसे हम फ्लावर की स्मेल करते हैं, कितना अच्छा लगता है, उसी तरह से अपने ब्रीथ को इनहेल कीजिए एंड एक्सेल जेंटली, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी एक मंत्र के साथ करेंगे, ठीक है? तो वो मंत्र आप सभी को बोलना है ताकि उसका इम्पैक्ट आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हमारी जो ब्रीथ है, जब हम बहुत गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम तेज़ इनहेल एक्सेल करते हैं, उसको कंट्रोल करना है, कूल डाउन करना है, ठीक है? आँखों को बंद कीजिए, आप उस टाइम में आँखों को खोल के भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो हम करेंगे सो में इनहेल, हम में एक्सेल, जेंटली, लाइक आप स्मेल कर रहे हैं किसी फ्लावर की, ऐसे आप इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए, बिल्कुल आराम से, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ कितनी सॉफ्ट रहती हैं, कितनी मुलायम होती हैं, हमारा मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है, अच्छा लगता है हमें, तो वैसे कीजिए। सो ऐसे करके हमें अपने मन को शांत करना है। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो तुरंत ही शांत हो जाएगा। उस दौरान आपको आँखें बंद करके भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आँख खोल के भी कर सकते हो। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, क्या हुआ था उसमें उसने बोला था कि कितनी भी परेशानी आए अपने मन को बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ये भी ऐसे ही काम करता है, आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, आप आंखें खोल के कर सकते हैं। आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत हमारे जो हार्ट बीट्स बढ़ गई हैं, इनहेल एक्सेल बहुत फास्ट हो रहा है, तो उस ब्रीथ को कूल डाउन करने के लिए मन में बोलिए। अभी आप कर सकते हैं, सामने कीजिए, मन में बोलिए सो हम लोग जब आपसे मिलेंगे तो वो बोलेंगे अरे बाप रे, मैं तो इसे इतना डांटा और इसको तो देखो जो पूरा स्ट्रेस था कूल डाउन होके मेरे सामने आया है। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करना चाहिए। और जब हम प्राणायाम करते हैं रोज़ सुबह, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर के हैप्पी जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है, तो वो बहुत अच्छा है, तो रोज़ कीजिए। और हम अभी आने वाले टाइम पे वेबिनार करेंगे, उसमें मैं आपको बहुत सारे हेल्थ टिप्स बताऊंगी कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हम क्या अपनी जनरल लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं और जो अभी आधुनिक लाइफस्टाइल अपना ली है। पहले का जो टाइम था बहुत अच्छा था, हेल्दी लाइफस्टाइल थी, तो उसके लिए जैसे आजकल हम घरों में स्लीपर पहन के घूमते हैं, टाइल्स हमारी कितनी हार्ड रहती है और कई बार बहुत सारे लोग शिकायत करते कि हमारे हील्स पेन हो रहे हैं और वो पूरा स्लीपर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उन सभी के लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा टाइम गार्डन में आइए, घास पे चलिए, आपकी आंखों के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी एड़ियों के लिए भी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम, और कल आप सभी और बिल्कुल फुल एक्टिवली आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, जब तक आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं होंगे और कुछ करेंगे नहीं अपने हेल्थ के लिए, तब तक हमारा समय जो है यूं ही बेकार जाएगा। तो अपने लिए प्लान कीजिए,
हम बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ के लिए, तो इस चीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस जैसे समझिए, अपने लिए समय निकालिए और आने वाले 10-20 साल का प्लान कीजिए अपनी हेल्थ के लिए। उस 10-20 साल आप के लिए बोलना चाहिए, मैं आप 5 साल भी काम किया तो आपकी आदत बन जाएगी और आप 10-20 साल में इतने अच्छे हेल्दी होंगे कि आपको डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, और उससे आने वाले जो अगेन 30-40 ईयर्स आप और हेल्दी रहेंगे। तो प्लान कीजिए कि हमें आज जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग की जो आयु है वो लिमिटेड हो गई है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स 60-70s में ही जीते हैं और बस चले गए। और पहले के ज़माने में 100 के ऊपर, हालांकि अभी भी हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं कि लोग 100+ ईयर्स जीते हैं। पहले मेरा ड्रीम था कि मैं 80 ईयर्स जीऊँ, लेकिन अभी जब से मैंने योग कराया है, लोगों को फिट रखना शुरू कर दिया है, वेट लॉस नेचुरल वे में कराना सीखा है, तो मुझे समझ में आया कि लाइफ इतनी भी कम नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 80 साल में चले जाएं। तो मेरा ड्रीम है कि मैं 107 ईयर्स तक जीऊँ। और जैसे ये मेरा आज पहला वीडियो है, मैंने हिम्मत करके बनाया है, तो ऐसा ही उस दौरान में बनाऊं और फील करूं उस एक्सपीरियंस को जो मैंने हेल्थ गेन किया है और आप तक पहुंचाया है। शुरुआत कीजिए, शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती है। ओके, बाय।